हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय का 19वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशवभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो अध्याय 1 श्लोक नंबर 19। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभयनुनादयन्। भावार्थ और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तो पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा कि पहले दुर्योधन पक्ष से भीष्म पितामह ने शंख का उद्घोष किया और फिर पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने और अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए। और उन सभी शंखों का जो असर है वो एक दूसरे की जो पक्ष है उस पर अलग अलग पड़ा। और इसमें हमें इस श्लोक में हमें पता चलता है कि जो भगवान और पांडवों की तरफ से जो शंख बजे उन्होंने जो कौरवों की तरफ से दुर्योधन के जो भाई हैं और जो दूसरे व्यक्ति हैं उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया। तो तात्पर्य पढ़ते हैं पहले। शिला प्रभुपाद ने तात्पर्य में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तात्पर्य। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष में शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि हमें भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखना चाहिए और उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान का आश्रय लेता है उसको किसी का भय नहीं रहता। यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी, जैसे कि पांडवों का अटूट विश्वास भगवान में था, इसलिए वो नहीं डरे दुर्योधन की इतनी बड़ी सेना को देखकर। इसी प्रकार हमें भी भगवान में अटूट विश्वास होना चाहिए और हमारी दैनिक कठिनाइयों से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस शरीर में हैं कठिनाइयाँ तो हमें हर रोज़ का उनका सामना करना पड़ेगा। तो क्योंकि हमारा शरीर जो है वो पूर्णतः भौतिक शक्ति के अधीन है, परंतु इसके उपरांत अगर हम इस शरीर से वैराग्य यानी शरीर से ऊपर उठकर आध्यात्मिक दृष्टि से सोचेंगे और कार्य करेंगे तो हमारा भगवान कृष्ण में ये विश्वास और दृढ़ होगा और दर्शाएगा। तो इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान का पूर्ण आश्रय लेना चाहिए, जिससे कि हमें सभी प्रकार के भयों से मुक्ति मिले।
तो आज के श्लोक में इतना ही, और कल हम भगवद गीता का पहले अध्याय का 20वां श्लोक पढ़ेंगे। और अपनी प्रश्न और अपनी टिप्पणी मुझे मेरे व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें, और कृपया इन ऑडियो सेशंस को हर रोज़ सुने, और कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी प्रश्न हो, मुझे ज़रूर पूछें। और ये सब प्रोग्राम जो हैं, हरे कृष्णा वीकेंड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है न्यूजीलैंड में, मैं उसमें एक वॉलंटियर हूँ, स्वयं सेवक हूँ, और उनकी देख रेख में और उनकी प्रशिक्षण से मैं ये सब कर पा रहा हूँ। और हिज ग्रेस अमरीश प्रभु उस संस्था के संचालक हैं, और उनके गुरुदेव हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज जो शिला प्रभुपाद के शिष्य हैं, कि गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, उनके द्वारा ये प्रोग्राम संचालित होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। धन्यवाद।